नेक्स्ट लिखिएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये फर्स्ट था आपका क्या था, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टिंग डिसीजन या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सेकंड इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। पहला लिखिएगा कॉस्ट, फंड को रेज करने का भी खर्चा होता है। आपको प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा ना। अगर आप फंड आईपीओ लेकर के आ रहे हो तो प्रोस्पेक्टस आपको लाना पड़ेगा। ये क्या इनिशियल खर्चा, ठीक है। सेकंड लिखिएगा आप कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन, इसमें क्या है, दूसरी इन्वेस्ट कर रहे हैं आप कंपनी में, वो देखिए आपकी कंपनी की कैश फ्लो कितनी, आप ट्रेडर्स को टाइम पास दे रहे हो कि नहीं, ट्रेडर्स आपको टाइम पास दे, तो आपके पास पैसे होने चाहिए। तभी तो इन्वेस्टर सोचेंगे अगर ये क्या कर रहा है, ट्रेडर्स को टाइम पैसे दे रहा है तो अब मुझे भी दे सकता है। अगर इसके ट्रेडर्स को टाइम पास दे रहा है तो इसके पास पैसे, ठीक है। थर्ड लिखिएगा इकोनॉमिक कंडीशन। Third is economic condition. Economic recession में, boom में, ये सारी recession होगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेगा। boom अगर है तो इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, लो रहेगा। लोग स्पेंडिंग ज़्यादा खर्च करेगा, ऐसे क्या करेंगे, लोन मिलेगी, लोग ज़्यादा खर्च करेंगे। अगर महंगाई है तो क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट महंगा, लोग कम पैसे खर्च करेंगे। ये सारी चीज़ें भी फाइनेंसिंग डिसीजन देखते हैं कि अगर हम क्या मतलब इंटरेस्ट रेट हमें क्या मिलेगा। अगर वो लोन ले रहे हैं उनको तो चाहिए ना कोई सस्ते में, मतलब सब क्या चाहता है कि लोन कम से कम दर पर मिले। अगर रिसेशन है तो क्या उनको भी तो लोन महंगे रेट मिलेगा, फिर क्या होगा, अगर उनको किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे रेज कर रहे हैं तो पैसा उनको महंगे रेट में मिला है तो क्या होगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या होगा, हम लोग ज़्यादा महंगे गुड्स खरीदना चाहोगे तो सस्ते गुड्स खरीदना चाहोगे। जो गुड्स का दाम थोड़ा कम, उसको ज़्यादा पे करना नहीं चाहते। अगर वो इनिशियली ही उनको महंगा पड़ रहा है तो एट द एंड हम कस्टमर है हमको भी तो महंगा पड़ेगा ना। तो वैसा क्या होगा कि पूरे साइकिल में जो भी चीज़ें आती है सब अफेक्ट करेगी। रॉ मटेरियल्स महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, तो कस्टमर्स के लिए गुड्स भी महंगे हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखिएगा रिस्क। व्हाट इज रिस्क? रिस्क इसमें क्या है, डेट और इक्विटी में अगर पैसा डूब गया तो क्या, ओनर का पैसा डूब गया, उसको किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर इक्विटी जैसे डेट में अगर पैसा डूब गया तो वो किसी और से उधार है, उसको तो चुकाना ही चुकाना है। और इसमें क्या है कि आपको इंटरेस्ट भी देना है और क्या देना है, प्रिंसिपल अमाउंट भी देना है। तो रिस्क किसमें ज़्यादा है, डेट में ज़्यादा है, इक्विटी में रिस्क कम है। इसमें कैपिटल लॉस का रिस्क है कि आपका कैपिटल मतलब पूंजी डूब जाएगा। लेकिन डेट में क्या, आप किसी और से उधार नहीं है, पैसा डूब गया तो किसी और का पैसा डूब गया, पर वो तो सोचा था कि इससे मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो आपको साथ में क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट के साथ में प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन फ्लोटेशन को दूसरा लिखिएगा इशू एक्सपेंस। इसको इशू एक्सपेंस कहते हैं। और इसमें आता है प्रोस्पेक्टस एक्सपेंस। जैसे शेयर इशू कर रहे हैं तो प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा, तो शेयर इशू करने से पहले जो भी खर्चा हो वो क्या आ जाएगा, फ्लोटेशन कॉस्ट होता है, जिसमें होता है प्रोस्पेक्टस एक्सपेंस होता है, अंडरराइटिंग फी होता है। अंडरराइटिंग फी क्या होता है कि अगर उसका पूरा शेयर नहीं बिका तो अंडरराइटर्स क्या होते हैं, वो खरीद लेते हैं, ठीक है। तो उसको भी तो कुछ कमीशन देना पड़ेगा ना, क्योंकि मार्केट में तो बिका नहीं,